यस बेटा, डाउट्स पूछिए बेटा, भाविका बेटा। यस सर। यस, डाउट पूछिए बेटा, नंबर बोलिए आप। सर जैसे हमारा टैंजेंट एंड नॉर्मल है सर, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 18 है जो सर मैंने कल भी पूछा था सर, उसमें मुझे ये पूछना था कि सर जैसे टैंजेंट की इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो सर हम ये कह सकते हाँ हैं जी कि जो बेटा। उसमें y और x होता है वो पासिंग पॉइंट होगा और जो y1 और x1 होगा वो कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा। हाँ, x1 y1 तो कांटेक्ट पॉइंट है, क्योंकि बेटा टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं वहां से। यस सर। और सर बिल्कुल y और ठीक है। x हमारे कोई भी पासिंग पॉइंट हो जाएंगे। हाँ, हर एक पासिंग पॉइंट एक्स वाई है। वैसे तो बेटा जो एक्स वाई है x1 y1 भी वही है। एक्स वाई भी, एक्स वाई जो है बताते हैं बेटा, देखते हैं हम आपको। y माइनस वाई वन इज एम एक्स माइनस एक्स वन है, और ये बेटा x1 y1 पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ से जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ये जो एक्स वाई है ये ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ईच पॉइंट ऑफ द टेंजेंट। सर मतलब जो भी पॉइंट से टैंजेंट पास कर रही है उन सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, तो x1 y1 को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे x को x1 y को y1 पुट करेंगे उसको भी रिप्रेजेंट करता है बेटा ये। मतलब पर सर x1 x1 y1 भी y1 ठीक। x और y को रिप्रेजेंट नहीं करते क्योंकि वो तो कर्व पे भी आ गया सर। हाँ जी बेटा, x1 y1 कर्व पे भी है, x1 y1 कर्व पे भी है और x1 y1 टेंजेंट पे भी है। तो जो xy शो करता है ये हर एक यस पॉइंट सर। इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब xy हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं यस सर। कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब xy हैं। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब xy हैं। यस सर। 0 0 भी एक xy है, जितने भी पॉइंट यस टेंजेंट पे हैं, चाहे वो कर्व पे है चाहे नहीं कर्व पे, तो खैर एक ही पॉइंट है बेटा। यस सर। पहली देखिए ब्लूटूथ फोन क्यों नहीं हो रहा है इसमें? अटैच कर रहा है। और पूछिए बेटा। सर जैसे ये क्वेश्चन 21 है 6.2 का ही सर, इसमें ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स टू द कर्व दिस एंड दिस व्हिच आर पैरेलल टू द लाइन दिस। हाँ जी। तो सर इसमें जब इसने नॉर्मली पैरेलल बता दिया लाइन के, तो सर जो dy बाई डी एक्स निकलेगा वो नॉर्मल कह सकते हैं ना उसको, नॉर्मल का स्लोप। dy अपॉन dx तो टेंजेंट का ही स्लोप होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं ना बेटा? 21। 21, यस। स्टेटमेंट ये ग्राफ है बेटा, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। यस सर। इसके ऊपर वो नॉर्मल बताना है, तो आप डायग्राम देखिए। आप नॉर्मल ये है, नॉर्मल टेंजेंट पर टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट के ऊपर, तो टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर है, तो ये नॉर्मल जो है ये इस लाइन के पैरेलल है, x प्लस 14 y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सर जो ये लाइन का स्लोप आएगा वही तो नॉर्मल का स्लोप होगा। हाँ, जो लाइन का स्लोप होगा, नो डाउट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वही नॉर्मल का स्लोप होगा। तो सर लाइन तो का स्लोप तो -1/14 है। यस बेटा, बताते हैं। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है बेटा। एंड यस स्लोप ऑफ सर। द नॉर्मल नेगेटिव रेसिप्रोकल है, तो dy अपॉन dx -1/14 नहीं है, dx ओवर dy 1/14, ये मीनिंग है। dy अपॉन dx 1/14 नहीं है। पर सर नॉर्मल का स्लोप तो -1/14 है। नॉर्मल का स्लोप 1/14 है,
तो dy Yes, अपॉन dx का नेगेटिव रेसिप्रोकल 1/14 है। सर dy by dx कभी नॉर्मल का नहीं होगा, वो हमेशा टेंजेंट का होगा। वो हमेशा टेंजेंट का होगा बेटा। Okay, sir. यस, बिल्कुल एग्जैक्टली। dy अपॉन dx का मतलब तो आपको ये बताया हुआ है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, dy अपॉन dx। Yes, sir. पर ठीक है सर ना जब बेटा? हम लाइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, लाइन का नहीं कर सकते, ग्राफ का करना है। सर लाइन का dy डिफरेंशिएशन अपॉन dx ऑफ द पॉसिबल नहीं है। करो। नहीं, रिजल्ट ये बेटा है, लाइन का डिफरेंशिएशन तो पॉसिबल है, बट यस सर। हमारे पास रिजल्ट क्या है, अगर ग्राफ का जो डेरिवेटिव लेंगे, कॉन्टैक्ट पॉइंट पर अगर डेरिवेटिव ग्राफ का निकालेंगे, वो टेंजेंट का स्लोप। अच्छा सर, कॉन्टैक्ट लाइन का अब लाइन है बेटा, इस पे कहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, ग्राफ पे ड्रा करेंगे ना बेटा। यस सर। ठीक है, और पूछिए बेटा, ये चीज सर क्लियर ये है जो बेटा? ऑर्थो, यस सर। हाँ, और बोलो बेटा। सर ये 23rd ऑर्थोगोनल ग्राफ का सर एक बार ये वाला सब दोबारा समझा दीजिए। दोबारा बताते हैं बेटा, 23rd नंबर बताते हैं। ट्वेंटी थर्ड ये बताया था, दोनों ग्राफ के जो डेरिवेटिव्स हैं, कर्व 1 का भी कर्व 2 का भी, दोनों ग्राफ के जो डेरिवेटिव है इनकी प्रोडक्ट -1 होनी चाहिए। नेचुरली इनका आंसर एक्स वाई में आएगा। तो ये जो डेरिवेटिव की प्रोडक्ट कहाँ पे निकालनी है, एट इंटरसेक्शन पॉइंट। डेरिवेटिव दोनों के कहाँ कैलकुलेट करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट पर। दोनों ग्राफ का जो इंटरसेक्शन आएगा उस पर कैलकुलेट करना है। सर इन दोनों ग्राफ का प्रोडक्ट -1 आता है और इनकी कहाँ पे, जो इन दोनों के ग्राफ के डेरिवेटिव्स की प्रोडक्ट -1 होगा, लेकिन जो डेरिवेटिव दोनों ग्राफ के आएंगे वो तो एक्स वाई में आएंगे। यस सर। तो उस एक्स वाई की जगह दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें पुट अप करना है। ओके सर। करें फर्दर या ठीक है बेटा? सर आगे कर दीजिए प्लीज। है बेटा, करें? यस सर। यस बेटा, करते हैं। तो ग्राफ 1 तो ये दे रखा है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ग्राफ 2 दे रखा है एक्स वाई इक्वल टू के। सोल्व करें दोनों को। सोल्व कैसे करें, x की वैल्यू वाई स्क्वायर इधर रख दो, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई इज के, या y की वैल्यू इधर रख देते, तब भी दोनों से सेम ही चीज थी। तो वाई क्यूब इक्वल टू के, तो वाई इक्वल टू के पावर 1/3 आएगी। y का आंसर आ गया, तो देयरफॉर x का आंसर क्या आएगा, k पावर 1/3 होल स्क्वायर, तो k पावर 2/3। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, k पावर 2/3, k पावर 1/3। स्टेप फर्स्ट तो ये कि दोनों का इंटरसेक्शन निकालना। स्टेप 2, सर पहले डेरिवेटिव नहीं लेंगे? एक ही बात है, डेरिवेटिव ले लो, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, वो पुट करना है तो किसी भी वे से कर लो। पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले, डेरिवेटिव में जो कैंसिल होता होगा कैंसिल कर देंगे, चाहे डेरिवेटिव निकाल लो, पहले डेरिवेटिव निकाल लो, नो प्रॉब्लम, दोनों सेम ही तो है ना बेटा। ये चाहे बाद में बॉक्स बना के बाद में सोल्व कर दो, डेरिवेटिव या पहले कर दिया। फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग कर्व 1, 1 इक्वल टू 2y dy अपॉन dx। यस सर। तो dy अपॉन dx ग्राफ 1 का क्या आ गया, 1/2y आ गया। डिफरेंशिएटिंग ग्राफ 2, तो प्रोडक्ट 2 लगेगा, x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0। तो dy अपॉन dx हमारे पास आ गया -π/x ग्राफ 2 का। सर इंटरसेक्शन अब पॉइंट्स इनकी, हमारे इन दोनों को सॉल्व करके ही आएंगे, ग्राफ की इक्वेशन को ही सॉल्व करके। हाँ, वो ग्राफ की इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। ये ग्राफ ऑर्थोगोनली कब कट करते हैं, परपेंडिकुलरली कब होंगे, 90 डिग्री पे कब होंगे। तो जो स्टेटमेंट है वो आप लिख दो, लैंग्वेज क्या है, कट एट राइट एंगल। तो लिख देंगे C1 C2 कट एट राइट एंगल। सर ऑर्थोगोनल ग्राफ या हमेशा राइट ऑर्थोगोनल एंगल पे कट करेंगे? नहीं, कब करेंगे, इफ
जैसे वो कह रहा है इफ करते हो कहाँ तक पहुंचना है, फॉर्मेट ये है क्वेश्चन का, इफ करते हो 8k² इक्वल टू 1, क्या कंडीशन होगी? तो कंडीशन क्या है, दोनों के जो डेरिवेटिव की प्रोडक्ट है वो -1 होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट ग्राफ का डेरिवेटिव है वो क्या है, 1/2y, सेकंड ग्राफ का क्या है, -y/x, ये -1 होना चाहिए। तो y तो कैंसिल, माइनस भी कैंसिल, इफ 1 इक्वल टू 2x, मतलब पहले पॉइंट रखो, पॉइंट का फॉर्मेट थोड़ा सा टिपिकल है xy, पहले इनको सिंप्लीफाई कर दिया। ये किस पॉइंट पे रखना है, ये किस पॉइंट पे है, एट कॉन्टेक्ट पॉइंट, एट इंटरसेक्शन पॉइंट, k पावर 2/3 k पावर 1/3, अब वो यहाँ रख दिया जाएगा 2k पावर 2/3। अगर कहीं पर y आता तो y की जगह k पावर 1/3 रख दिया जाता। अब क्यूब कर देंगे, फ्रैक्शनल पावर तो चाहिए नहीं, तो 1 8k² हो गया कुछ। तो सर हम 8k² इक्वल टू 1 प्रूव करके ये बताएंगे कि वो राइट एंगल पे कट कर रहा है। नहीं देखो, हमने आपको ये बताया है क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रखनी है। जैसे आपको बताया भी हु इज फादर ऑफ राम, तो हु को कट करके दशरथ लगा दिया। उसने कहा कट राइट एंगल्स पे कब होंगे, कट कब करेंगे राइट एंगल्स पे, इफ 8k² इक्वल टू 1। तो इफ यस करते हो सर, 8k² इक्वल टू 1 तक पहुंचना है, इफ क्या है, दोनों डेरिवेटिव्स की प्रोडक्ट -1 होनी चाहिए, बस यस सर। ये concept। ये नहीं कि 8k² इक्वल टू 1 प्रूव करके फिर ये प्रूव करना, नो, जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वही लिख दो बस। क्लियर? और पूछिए बेटा। सर जो 24th है उसमें सर आपने एक ट्रिक बताई थी आंसर के लिए। हाँ जी बेटा, बताते हैं फिर से। अगर हमारे पास सेकंड डिग्री ग्राफ है, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर 2 है, यस सर। तो टेंजेंट कैसे निकाल लेंगे, x² की जगह x(x1) रिप्लेस करो, y² की जगह y(y1) रिप्लेस करो। मतलब ये जो ग्राफ दे रखा है, सेकंड डिग्री ग्राफ दे रखा है भाई, इसमें x² की टर्म है, y² की टर्म है, xy की टर्म है, x की टर्म है, y की टर्म है, कांस्टेंट है, उसको कैसे करेंगे? कोफिशिएंट्स कुछ और भी हो सकते हैं, तो x² की जगह x(x1) रख देंगे, y² की जगह y(y1) रख देंगे, कांस्टेंट रिमेन अनचेंज्ड। अब और भी बताते हैं आपको, जैसे क्वेश्चन 24 था, x² ओवर a² माइनस y² ओवर b² इक्वल टू 1। तो x² की टर्म में y² की x इंटू वाई की हो सकती थी, एक्स वाई कांस्टेंट हो सकता था। x0 y0 पे टेंजेंट बताना है तो कैसे बताएंगे, x² की जगह x(x0), y² की जगह y(y0), कांस्टेंट रिमेन अनचेंज्ड, बस यस सर। आंसर, ये टेंजेंट है। हाँ, अगर इसमें तो x² y² सी बता दिया, xy होता तो उसको क्या रिप्लेस करते बेटा, x(y1) प्लस x1y ओवर 2। तो सर जो एट x0 y0 आ गया, ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। यस बेटा, टेंजेंट नॉर्मल के बारे में नहीं कह सकते। तो सर हमें मतलब सॉल्व करके ये लेके आना है। हाँ जी बेटा, ये मतलब आंसर आपको पहले से पता भी अभी ये आने वाला है। तो वो कब आएगा, जब x0² ओवर a² y0² ओवर b² इक्वल टू 1 का यूज करेंगे। x0 y0 ग्राफ पे भी तो लाई कर रहा है ना, यस सर। x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1/2,
y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1/2। तो सर कर्व जो हमारी वो कर्व सेकंड डिग्री में होगी, तो ये एप्लीकेबल है। तो सर फॉर्मेट यही होना पड़ेगा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस सी। हाँ, सेकंड डिग्री का मतलब ये है कि मैक्सिमम पावर 2, मैक्सिमम पावर 2 का फॉर्मेट यही होता है। एक्स स्क्वायर हो सकता है, वाई स्क्वायर हो सकता है, एक्स इंटू वाई हो सकता है, सिंगल टर्म्स एक्स वाई कांस्टेंट हो सकता तो सर ऐसे तो हमारी जितने भी है। नहीं, तो क्वाड्रेटिक इसी इक्वेशंस हैं ग्राफ की। सब में ये मिल जाएगा। यस बेटा, ओके सब सर। में अगर कॉन्टेक्ट पॉइंट पता है तो इस ढंग से आ जाएगा। सेकंड डिग्री के साथ है तो, यस सर। बट मेन इसी में यूज करते हैं हम ये, तो मतलब शॉर्टकट है। जितने भी सेकंड डिग्री उसमें ऐसे ही मिलेगा अगर कॉन्टेक्ट पॉइंट हमें पता है तो। यस सर। और बोलिए बेटा। और सर पावरफुल असाइनमेंट में डाउट है। हाँ हाँ बेटा, बोलिए। हाँ सर, जो पावरफुल का 5th क्वेश्चन है। पेज नंबर देखते हैं बेटा। टेंजेंट नॉर्मल में। यस सर, टेंजेंट नॉर्मल की पावरफुल। हाँ जी बेटा, 5th क्वेश्चन। यस, टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। y इक्वल टू 1 प्लस साइन ओवर cos एट x इक्वल टू π/4। सर इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सर आंसर तो मैंने निकाल लिया। 5th क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। सिंप्लीफाई तो बेटा x की टर्म y और कांस्टेंट बस। नहीं सर, जैसे मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आ रही है y माइनस रूट टू माइनस 1 इक्वल टू 2 प्लस रूट 2 और ब्रैकेट में x माइनस π/4। हाँ, तो ये आंसर लिखा हुआ हमने। तो सर ऐसे ही छोड़ दें इसको यहीं पे? हाँ, लेकिन एडवाइजेबल क्या है, देखो वैसे तो आंसर ये आ गया, लिख यस रखा है सर। हमने आंसर। आंसर लिखना कैसे चाहिए? x की टर्म, y की टर्म और बिना एक्स वाई। तो आप देखिए, x की टर्म को एक तरफ रखा हुआ है, रूट टू एक्स, जो इसको एक साइड रख लिया हमने। यस रखो ना सर। रूट टू। y की टर्म को भी एक साइड रख दिया, x y और बिना एक्स वाई। लॉजिक तो ये रहता है, मतलब ठीक है रखना सर। चाहो रखो, नहीं तो ये भी आंसर था अगर सिंप्लीफिकेशन। नहीं तो 2 प्लस रूट टू एक्स को ऐसे रखिए बेटा। ओके सर। सर क्वेश्चन नंबर एक्स 7 की का। टर्म आप समझ गए, लिखते हैं हम बेटा बोर्ड पे। यस सर। आपने आंसर यहाँ तक निकाल दिया, आप जो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पावरफुल में आपने निकाल दिया y माइनस रूट टू प्लस 1 इज 2 प्लस रूट टू इंटू एक्स माइनस π/4। ये निकाल है बेटा। यस सर। तो रूल क्या होता है वैसे तो भाई, फॉर्मेट क्या होना चाहिए? एक्स की टर्म, y की टर्म, उसके साथ कुछ भी कांस्टेंट हो, और बिना एक्स वाई। चाहे एक्स वाई साइड लिख लो, वो तो उस साइड लिखा हुआ है तो लिख दिया 2 प्लस रूट टू। समझ गए बेटा? यस y सर। के साथ -1 आ गया, -1। बिना एक्स वाई की क्या टर्म आई? इधर तो है माइनस रूट टू -1, इधर से क्या शिफ्ट होके आएगा? प्लस प्लस π/4 5। इंटू यस 2 सर। प्लस रूट टू। यस मतलब सर। आंसर तो फॉर्मेट तो यही है, एक्स वाई और बिना एक्स वाई। यस सर। एक्स वाई और बिना एक्स वाई की टर्म, तो सर ये ये जो बिना फॉर्मेट है। एक्स वाई वाली है, ये और सिंप्लीफाई हो सकती है? इसमें टेंजेंट नो, 5th क्वेश्चन में सिर्फ टेंजेंट ही पूछा है ना बेटा, देखो। यस सर। हाँ, टेंजेंट पूछा है। बिना एक्स वाई तो बस ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यही है। ठीक है सर। तो जितना सिंप्लीफाई हो जाए बस वहां तक आंसर छोड़ दो। तो ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि फॉर्मेट करता है ax प्लस बी वाई प्लस कांस्टेंट। यस सर। फॉर्मेट तो ये होता है ना बेटा। बस। और पूछिए बेटा। सर 7th क्वेश्चन है पावरफुल का ही। 7th क्वेश्चन, हाँ जी बेटा। यस सर। सर टेंजेंट इसमें नॉर्मल बताना है। हाँ जी यस बेटा। सर। सर इसमें ना dy बाई dx 0 आ रहा है, टेंजेंट का हाँ, स्लोप।
तो सर ओके बेटा, ऐसे तो अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल देखेंगे वो तो नेगेटिव का रेसिप्रोकल होता है, हाँ जी तो सर बेटा, वो भी तो जीरो हो जाएगा। पर जैसे मैंने पीछे देखा तो सर हाँ, -1/0 लेके किया हुआ है। बताते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन 7, y-y1 आपका स्लोप 1/0 आ गया, ठीक है। x-x1 चाहे कुछ भी है, मतलब ये है फॉर्मेट, ये x1 y1 1 है, ये π/2 है, ठीक है ना बेटा, यही है। ये यस सर। तो बस 0 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये सर इसके आगे तो मुझे समझ आ गया, बट सर जैसे dy/dx 0 है और सर उसके बाद जब हम नॉर्मल का स्लोप लेते हैं तो वो नेगेटिव का रेसिप्रोकल होता है। हाँ तो ये ठीक तो कर सर लेना, करेक्शन कर लेना। y-1 1/0 लिखो, इसको 0 लिखो है ना बेटा, ये सर किसको? सॉल्यूशन के अंदर 0 लिखा हुआ है, इट इज 1/0। टेंजेंट का तो ठीक है, हाँ नॉर्मल बताया ही नहीं हुआ, नॉर्मल का ऐसे ही करना है, ठीक है। पीछे तो सिर्फ आंसर लिखा हुआ है, 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर बेटे, यस सर। बस हो गया। हाँ सर वो जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे कर दो बस। नहीं सर, जैसे लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है ना कि सर जीरो को मतलब ऊपर नीचे करेंगे तो जीरो ही रहेगा, माइनस का जीरो जीरो ही रहेगा। पर इसमें हम स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/0 लेके चल रहे हैं, ऐसा हाँ तो क्यों कर रहे चलो हैं? माइनस, नेगेटिव रेसिप्रोकल बेटा, टेंजेंट का स्लोप तो आ गया 0, तो यस स्लोप सर। ऑफ नॉर्मल क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल ही तो होता है, यस सर वो तो होता है। तो तो सर ये जीरो माइनस का में भी तो मतलब ऐसे ही लिख के करेंगे, मतलब जीरो को ऐसे नहीं मानेंगे कि जीरो का -0 ही होता है। 0 का नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना ना बेटा, यस सर। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या, 1/0, साइन चेंज कर दिया, -1/0, तो ये -1/0 है, माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। यस सर। और पूछे बेटा, सर क्वेश्चन नंबर 13। 13th नंबर देखें। स्टेटमेंट इज, ग्राफ की इक्वेशन ये दे रखी है बेटा, y इक्वल टू बी ई पावर -x/a, ये ग्राफ है। यस सर। कह रहा है ये ग्राफ y एक्सिस को जहां पे टच करता है, जिस पॉइंट पे, उस पर टेंजेंट ड्रा किया जाए, जहां पे टच करता है, तो कह रहा है उसकी इक्वेशन x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, ये टू प्रूव करना है, अच्छा सर ये शो टेंजेंट की करना है। इक्वेशन है। हाँ ये टेंजेंट की इक्वेशन है, किस पॉइंट पर, जहां पर ग्राफ y एक्सिस को टच कर रहा है। तो बेटा y एक्सिस जो है, y एक्सिस, इस पे हमें x कोऑर्डिनेट तो पता है 0, y कोऑर्डिनेट नहीं पता, वो निकाल सकते हैं। दो ही चीजें तो चाहिए, पॉइंट और स्लोप। यस सर। यस सर। x 0 है तो y क्या होगा, निकाल सकते हैं बेटा, स्टेप फर्स्ट। x 0 तो y क्या होगा, b। यस सर। बस स्लोप निकाल तो लेंगे, सर या बताएं, dy dy अपॉन तो dx सिर्फ क्या y होगा, नहीं निकालना इसमें? है बेटा। नहीं एक्स वाई कॉन्टेक्ट पॉइंट तो चाहिए ना बेटा, तो डेरिवेटिव सर पता इसमें लग गया सिर्फ कैसे किया बेटा। यस सर पता लग गया। हाँ जी बेटा, तो x को 0 रिप्लेस कर देंगे। सर उसमें मुझे ये नहीं समझ आया इसमें निकालना क्या है? इसमें शो करना है बेटा, इसमें आंसर दे रखा है,
प्रूव करना है ये टेंजेंट है जहां पे ग्राफ वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो सर क्या प्रूव करना है कि ये टेंजेंट की इक्वेशन है? हाँ जी बेटा, ये प्रूव करना है, ये शो करना है कि ये टेंजेंट की इक्वेशन है। किस पॉइंट पे टेंजेंट? जहां पे ग्राफ वाई एक्सिस को टच कर। तो सर प्रूव कैसे करेंगे कि ये टेंजेंट की इक्वेशन? बताते हैं बेटा। तो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है, तो मतलब आंसर दे रखा है हमें, तो ये माइनस यस बी सर। बाई ए आ गया। ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही तो है ना, तो टेंजेंट बनेगा क्या? अच्छा सर, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स हाँ माइनस जी, एक्स वन वाला ही। एक्स माइनस एक्स ऐसे करेंगे यस बेटा। सर। एक्स बाई ए चाहिए ना हमें, ये तो रहने यस दो। सर। वाई बाई बी चाहिए तो बी से इधर डिवाइड कर दो। यस सर, समझ। पता लग गया बेटा कैसे? यस सर। आंसर बेटा? यस सर। और बोलिए बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 6। 6 इसी पावरफुल में बेटा, टेंजेंट नॉर्मल। यस सर। बताते हैं बेटा। गर्म छोटी थर्मस लीजिए। बताते हैं बेटा 6। कह रहा है ये दो ग्राफ टच कर रहे हैं एक दूसरे को। यस सर। तो क्या करेंगे? कॉन्टैक्ट पॉइंट के ऊपर सेम टेंजेंट होना चाहिए। बताते हैं। हाँ छोटी नहीं है, गर्म। करते हैं बेटा एक्सप्लेन। बेटा ये दो ग्राफ दे रखे हैं, एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, एक ग्राफ तो ये दे रखा है, और एक ग्राफ दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 ए स्क्वायर। यस सर। कह रहा है ये दोनों ग्राफ टच करते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए। टच कब करेंगे? अगर दोनों ग्राफ का सेम टेंजेंट हो। बाय लोअर क्लासेस सेम टेंजेंट है तो टच करते हैं बस। यस यानी एक ही सर। पॉइंट पे तो मीट कर रहे हैं। टेंजेंट नॉर्मल के वैसे करना है, वैसा तो एक तरीका ये भी है, इन दोनों को सोल्व करो, क्वाड्रेटिक है ना, दोनों सेम रूट्स आ जाए तो टच करते हैं। एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं तो टच ही कर रहे हैं वो। यस सर। दो पॉइंट पे मीट करेंगे तो थोड़ी टच कर रहे हैं। अगर एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो टच कर रहे हैं। वो तो खैर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो उसमें यूज हुआ ही नहीं। तो यस हम सर। क्या करेंगे कि दोनों ग्राफ का जो है टेंजेंट सेम है, मीनिंग ये करेंगे, पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। एक आए चाहे दो आए। स्टेप 2, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ग्राफ 1 का एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट ग्राफ 2 का वो सेम आना चाहिए। अगर आ गया, पॉइंट भी सेम है, स्लोप भी सेम है, तो देयरफॉर टच करते हैं। सिर्फ इतना लिखने से प्रूव हो जाएगा। सर इंटरसेक्शन पॉइंट और इन दोनों का डेरिवेटिव मतलब स्लोप। हाँ यस बेटा, बताते हैं बेटा फिर। तो इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं। यस सर। कैसे करें सोल्व? y की वैल्यू क्या रख देंगे? ए स्क्वायर बाई एक्स इसमें यस रख देंगे। सर। यस सर। तो आप सोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ रहे हैं बेटा, एक तो ए और एक माइनस ए माइनस ए। बहुत इजीली आ जाएगा सोल्व करने पर। यस सर। अब ए पॉइंट पर डेरिवेटिव ग्राफ 1 का निकालेंगे हम। अच्छा सर, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट पे दोनों का डेरिवेटिव इक्वल आ जाएगा। हाँ तो डेरिवेटिव इक्वल है इंटरसेक्शन पॉइंट पर। यस सर। तो ये आ गया आपका
-1, इसमें भी -1 आ जाएगा। तो क्या कहेंगे, टच एट ए, ए पे टच कर दे, पैरेलली -a पर। इसी तरीके से -a, तो सर अपने आप ही टेंजेंट तो भी करके दिखाएंगे या सिर्फ लिख सकते हैं पैरेलली? नहीं, करके दिखाना। ठीक है बेटा, करके दिखाएंगे। वो तो टाइम इन केस कम है तो वैसे करके दिखाना, हो सकता है ए पे कट कर रहे हो, टच कर रहे हो, अच्छा सर। तो मेथड ये है। सेकंड थिंग, जनरल नॉलेज, अगर वो ये कहता दोनों ग्राफ के बीच का एंगल निकालने, तो एंगल कैसे निकालते हैं? +1 का रिजल्ट है डिफरेंस ऑफ द स्लोप्स ओवर 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स। इसीलिए तो 90 डिग्री पे तो m1 m2 -1 होता था। यस सर। सेम है तो 0 है तो m1 इक्वल टू m2 आ जाएगा। खैर ये है, आप समझ के 90 डिग्री पे कब होंगे? जब दोनों के डेरिवेटिव की प्रोडक्ट क्या हो, -1। टच कब करेंगे? जब दोनों के स्लोप्स इक्वल हो, बस। स्लोप्स इक्वल। और एंगल निकालना तो m1 -m2 और 1 + m1 m2। यस सर। और पूछिए बेटा। सर इन केस टाइम कम हो ना बेटे, तो लास्ट ईयर्स वाले जो लेटेस्ट है ना, वो भी ट्राई कर सकते हैं आप। मान लो आपको देखना है आपके पास कितना टाइम है अकॉर्डिंग। यस सर। और पूछे बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। यस बेटा, 17 बताते हैं। 17 17 थी, ग्राफ दे रखा है हमें एक, y² इक्वल y² 2a - x इक्वल टू x³ कह रहा है। इस पे एक तो टेंजेंट ड्रा करें ए पॉइंट पर। जनरल नॉलेज ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x² रखो, y को a रखो तो सेटिस्फाई कर रहा है, a³ आ रहा है। जनरल नॉलेज ए पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करो एंड ए पॉइंट पर नॉर्मल भी ड्रा करो, और एक लाइन है x इक्वल टू 2a। वैसे x इक्वल टू 2a पैरेलल टू y एक्सिस होती है। टेंजेंट, नॉर्मल, x इक्वल टू 2a, तो तीन लाइंस मिलके क्या बनाएंगे? एक ट्राइंगल बनाएंगी। उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है हमें। ये स्टेटमेंट है, पहले तो स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए। ए पॉइंट के ऊपर हमें टेंजेंट, नॉर्मल और x इक्वल टू 2a ये निकालेंगे, तो उस ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। सर ये लाइन कैसे इंटरसेक्ट कर रही है नॉर्मल और टैंजेंट से, ये कैसे पता चला? टेंजेंट और नॉर्मल तो करेंगे 90 डिग्री पे मीट करते हैं। यस सर, पर सर ये लाइन और एक लाइन हाँ, एक लाइन x इक्वल टू 2a है, ये किसी के पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करनी है तीनों लाइन। तीन लाइन किसी के भी पैरेलल नहीं है, आपस में कहीं पैरेलल नहीं है, तो ट्रायंगल ही तो फॉर्म करेंगे। यस सर। ठीक है ना बेटा? तो टेंजेंट इक्वेशन हमें निकालनी है, आप निकाल लेंगे 2x - y - a इक्वल टू 0, राइट, बहुत इजीली आ जाएगी। यस सर। नॉर्मल की इक्वेशन आ रही है x + 2y - 3a। तो अब हमें 3 पॉइंट चाहिए। ए पॉइंट तो हमें पता है, बी पॉइंट कैसे निकालेंगे? बी पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट तो पता है x इक्वल टू 2a, y कैसे निकालेंगे? इन दोनों का इंटरसेक्शन है, तो x को इक्वल टू 2a इसमें पुट कर दिया जाएगा। पुट करेंगे तो a/2 आ रहा है, पुट करेंगे x इक्वल टू 2a पुट करेंगे तो 3a आ रहा है। सर ऐसे तो इसी नॉर्मल तरीके से में भी कर सकते हैं। इधर भी पुट करेंगे, बिल्कुल ठीक। x इक्वल टू नॉर्मल में पुट करेंगे, x 2a तो y आ रहा है हमारे पास a/2। तो 3 पॉइंट्स पता लग गया। अब तो 10th क्लास का रिजल्ट है ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं।
क्लियर? सर 3 पॉइंट्स है हमारे पास, तो ट्रायंगल का एरिया निकालना हमें आता है। सर 3 ये जो पॉइंट्स है ना? a/2 आएगा सर, ये तो टेंजेंट या नॉर्मल किसी में भी पुट करे तो a/2 ही आएगा ना। टेंजेंट में अलग आएगा, नॉर्मल में अलग आएगा। सर कैसे, लाइन तो वही है। टेंजेंट तो ये वाली लाइन है, यस सर। नॉर्मल ये वाली लाइन है। आप समझ गए? ये पॉइंट बी पॉइंट किस किस का इंटरसेक्शन है? टेंजेंट का और x इक्वल टू 2a। यस सर। तो सर और टेंजेंट पूछिए में बेटा। क्वेश्चन में x पुट किया तो और y बोलो। आ गया, और सर नॉर्मल में x पुट किया तो y आ गया। हाँ जी बेटा, इन दोनों को सोल्व करना है। सोल्व कैसे करें? x इक्वल टू 2a तो पता है, x इक्वल टू 2a यहाँ रखते ही y की वैल्यू आ गई। यस सर। और पूछिए बेटा डाउट। सर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20 बताते हैं। एक बार बेटे फिर से ज्वाइन कीजिए आप। यस क्वेश्चन सर। नंबर 20 बताते हैं।